एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉलेज में नोटिस लगता है कि स्टूडेंट काउंसलर को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है क्योंकि उसने काफी पैसों की हेराफेरी कर रखी थी। साथ ही टीचर वेवे के मसाज क्लब वाले फॉर्म पर भी साइन कर देती है, जिस वजह से वो काफी खुश होती है और पेंगपाई को थैंक्स का मैसेज करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने ही सब करवाया है। इधर सीचोंग डॉक्टर के पास अपनी मॉम के साथ चेकअप करवाने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो अपनी फोन को देखकर सोच रहा होता है कि वेवे ने अभी तक उसे मैसेज क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पर जुनजुन आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि जुनजुन डॉक्टर की बेटी है। ये दोनों बचपन में साथ में काफी खेला करते थे। सीचोंग को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि जुनजुन वेवे की रूममेट है। फिर जब ये दोनों साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं तो सीचोंग जुनजुन से पूछता है क्या इस समय तुम्हारी क्लास होती है, जिससे जुनजुन समझ जाती है कि वो असल में वेवे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जुनजुन सीचोंग को एक गिफ्ट भी देती है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि वो सीचोंग को पसंद करती है। कॉलेज पहुंचकर सीचोंग वेवे से मिलकर उसे उसके ग्लव्स वापस कर देता है और वेवे तो यहाँ इस बात से काफी खुश थी कि अब उनका क्लब खुलने वाला है। लेकिन जब सीचोंग को ये पता चलता है कि वेवे को ऐसा लगता है कि पेंगपाई ने काउंसलर को हटवाया है, तो वो काफी गुस्से में उठकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली और वेवे मिलकर सभी क्लासेस में जाकर अपने क्लब की पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं, लेकिन दाइशी और पेंगपाई के अलावा कोई भी इनका पैम्पलेट नहीं लेता और पेंगपाई इन लोगों को आइडिया देता है कि ये लोग जिम के बाहर जाकर पैम्पलेट्स बांटें, वहाँ से लोग ज़रूर इनके क्लब में इंटरेस्टेड होंगे। जो सुनकर ये दोनों भी वहाँ अकेले निकल जाते हैं और सीचोंग भी इन लोगों की बातें खड़े होकर सुन रहा था, इसलिए वो भी जिम की तरफ जाता है। सीचोंग वेवे के पास जाकर उसे बोलता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो और ये कौन सा तरीका है भला पैम्पलेट्स बांटने का, इस तरीके से तुम ग्रेजुएशन तक भी पूरे पैम्पलेट्स नहीं बांट पाओगी। ये बोलकर वो उसके हाथ से पैम्पलेट्स छीन लेता है और जब वो पैम्पलेट्स बांटता है ना तो सारे लोग लाइन लगाकर उससे पैम्पलेट लेने लगते हैं। इससे सारे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और 250 लोग उनके क्लब को रजिस्टर भी कर लेते हैं, जिस वजह से ये दोनों काफी खुश होते हैं। अभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग क्लब की पहली एक्टिविटी क्या रखेंगे। तभी ली बोलता है कि पेंगपाई ने हमारी काफी मदद की है। जो सुनकर सीचोंग बोलता है कि पेंगपाई ने भला तुम्हारी क्या मदद की है। वेवे उसे बता देती है कि पेंगपाई ने ही काउंसलर को एक्सपोज किया था। जो सुनकर सीचोंग उसे बताने वाला होता है कि असल में ये उसने किया था, लेकिन वेवे बोल देती है कि अरे तुमने भी तो हमारी बहुत मदद की है, तुम भी हमारे क्लब की सेकंड हीरो हो। जो सुनकर सीचोंग नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम दाइशी को देखते हैं जो कि कैफे में स्ट्रॉबेरी केक खरीदने के लिए जाती है, लेकिन आखिरी बचा हुआ केक डिंग ने खरीद लिया था, इसलिए दाइशी उसके पास जाकर उसे झगड़ने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरा स्ट्रॉबेरी केक भी खरीद लिया। डिंगो से बोलते हैं कि अभी तक तुम सीचोंग की गर्लफ्रेंड से झगड़ रही हो। दाइशी बोलती तुम चुप करो, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और यहाँ वो उसे बहस करने के बाद उसका केक उसे छीन कर खा लेती है। फिर हम सीचोंग और वेवे को एक साथ देखते हैं, जहाँ वेवे की बात उसे सीचोंग नाराज होकर जाने लगता है। तो वेवे उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहे हो। सीचोंग उसे पीछे मुड़कर बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पीरियड्स की वजह से वेवे के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसकी डॉम तक ले जाने लगता है, जहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो जाने पर वो उसे सोफे पर बैठा देता है और वेवे उसके कंधे पर सर रख लेती है। तो सीचोंग भी प्यार से उसके ऊपर हाथ रख लेता है। अब जैसे ही वेवे को थोड़ा ठीक फील होता है तो वो अपनी आंखें खोलती है। तभी वहाँ पर दाइशी भी आ जाती है, जो कि वेवे को इस तरह देखकर उसे अपने साथ रूम के अंदर ले जाती है। रूम में आकर वेवे काफी खुश होती है क्योंकि अब दाइशी वापस आ गई थी और वो उसे ब्राउन शुगर वाटर बनाकर देती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो सके, और फिर ये दोनों साथ में बातें करने लग जाते हैं। इधर हम सीचोंग को देखते हैं जो कि रात में सिर्फ वेवे के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी वो खुद से कहता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो वेवे का शौक भी नहीं लगा, फिर भी मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। अगले दिन लियो और वेवे अपने मसाज क्लब की ओपनिंग पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहे थे, जहाँ वेवे जब एक डेकोरेशन पीस को लटका रही होती है तब उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रही होती। ये देखकर सीचोंग उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर नीचे उतार देता है। फिर खुद चेयर पर चढ़कर उस डेकोरेशन पीस को लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम ये नहीं कर पाती तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना। ये बोलकर स्माइल करते हुए वहाँ से जाता है और वेवे तो बस उसे देखती ही रह जाती है। अब पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जिसके बाद ली एक्यूप्रेशर के ऊपर लेक्चर देना शुरू करता है। साथ ही वो डिंग के ऊपर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस भी कर रहा था, जिस वजह से वो बेचारा दर्द से चिल्ला रहा होता है, जो देखकर दाइशी और बाकी लोगों को काफी मजा आ रहा था। इसी बीच वहाँ पर पेंगपाई कुछ सामान देने के लिए आता है, जिसे देखकर वेवे उसके पास जाती है और उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। फिर पेंगपाई यहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सीचोंग काफी जेलस हो रहा था, इसीलिए वो वेवे को बात करने के लिए बाहर जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारे और पेंगपाई के बीच में क्या चल रहा है। वेवे कहती है तुम क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो कि इन दोनों को इस तरह देख लेते हैं और सीचोंग को ये बोलकर चले जाते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। इसी बीच मौका देखकर वेवे भी यहाँ से चली जाती है और सीचोंग नाराज होने लगता है और सोचता है कि ये जरूर पेंगपाई को लाइक करती होगी। जिसके बाद हम जुनजुन को देखते हैं जिससे बॉटल नहीं खुल रही होती, तो शाहरुख आकर उसकी मदद करता है
और उससे पूछता है क्या तुम भी रिहैबिलिटेशन क्लास में हो, जिस पर जुनजुन हाँ में सर हिलाती है और शाहरुख यहाँ पर उसे हाथ मिलाकर अपने बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन जुनजुन चुपचाप यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यूशिन को देखते हैं जो कि काफी खुश होकर रिहैबिलिटेशन क्लब की पार्टी में जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे उसकी स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है जो कि उसकी और उसकी मॉम के बारे में काफी बुरा भला कहने लगती है और उसकी डैड भी उसकी बिल्कुल साइड नहीं ले रहे होते, जिस वजह से वो काफी गुस्से में डॉम में जाने लगती है। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि पार्टी के डेकोरेशन के सामान को हटा रही होती है और सब लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी वहाँ पर सीचोंग आकर जैसे ही वेवे को आवाज लगाता है तो वेवे टेबल से नीचे गिरने वाली होती है, जिसे सीचोंग बचा तो लेता है लेकिन उसका घुटना जोर से जमीन पर लग जाता है। और यहाँ जब दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं तभी पीछे से वॉचमैन आकर दरवाजा लॉक कर जाता है। वेवे दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है और वॉचमैन को आवाज भी लगाती है, लेकिन उसने कानों में हेडफोन्स लगाए हुए थे इसीलिए उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। सीचोंग के घुटने में काफी दर्द हो रहा था। तभी वेवे उसके पास आकर बताती है कि दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए वो अपना फोन चेक करने लगती है डाइची को कॉल करने के लिए, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फोन तो डाइची के पास है, इसलिए वो सीचोंग का फोन मांगती है, लेकिन वो भी झूठ बोल देता है कि मेरा फोन भी डिंग के पास है ताकि वो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ हम दाइशी और डिंग को एक साथ देखते हैं जहाँ दाइशी वेवे को कॉल लगाकर पूछने वाली होती है कि वो कहाँ पर है, पर तभी वो देखती है कि वेवे का फोन तो उसके पास ही है। इधर सीचोंग और वेवे एक साथ होते हैं जहाँ पर वेवे सीचोंग को बोलती है कि तुम्हें घुटने में चोट लगी थी ना, इसलिए तुम मुझे बार बार इलेक्ट्रीफाई करने के लिए बोल रहे थे ताकि तुम्हारी चोट ठीक हो सके। तो सीचोंग उसके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा हुआ था। वेवे उससे पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी थी, तो सीचोंग बताता है कि एक बार एक बच्चे को बचाते हुए उसके घुटने में चोट लग गई थी और वो तो वहीं पर बेहोश हो गया था, तब उसकी किसी ने जान बचाई थी। जो सुनकर वेवे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ब्रेव होगे। फिर वो भी उसे बताने लगती है कि पहले मैं भी सोचती थी कि मेरी जो इलेक्ट्रीफाई करने वाली पावर्स है ये बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन जब मैंने अपनी पावर से किसी की जान बचाई तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पावर सच में यूज़फुल है। वो ये सब उसे बता रही होती है। इसी बीच सीचोंग को नींद आ गई थी और वो सीधा वेवे के कंधे पर गिरता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सर रखकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही वेवे की आंख खुलती है तो वो सीचोंग को बड़े प्यार से सोता हुआ देख रही थी, लेकिन उसी वक्त सीचोंग की आंख भी खुल जाती है और दोनों ही काफी ऑकवर्ड होकर दूर हो जाते हैं। वेवे सीचोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा घुटना अब ठीक है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तभी उसका फोन बज जाता है जिस पर उसे डिंगी का कॉल आया हुआ था, जो देखकर वेवे उसे घूरने लगती है क्योंकि कल उसने कहा था कि उसका फोन तो डिंग के पास है और सीचोंग यहाँ पर फोन पे बात करने के बहाने बाहर चला जाता है। फिर हम सीचोंग को उसकी बाकी टीममेट्स के साथ देखते हैं जहाँ पर कोच आकर उन्हें बताती है कि जल्दी ही उनका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है। तभी सीचोंग को भी उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि कल तुम्हारी एक डॉक्टर से मीटिंग है जो कि अमेरिका से आया है। जिसके बाद पेंगपाई सीचोंग से अपनी बॉस के कहने पर बात करने के लिए आता है क्योंकि कल उनकी कंपनी में बहुत ही फेमस एथलीट सुनियांग आने वाला था, इसलिए वो सीचोंग को भी वहाँ पर इन्वाइट करता है, लेकिन सीचोंग मना कर देता है। तभी वहाँ पर वेवे आती है जो कि सीचोंग के लिए स्नैक्स लेकर आई थी। पेंगपाई वेवे को बोलता है कि कल हमारी कंपनी में सुनियांग आ रहा है, तो सीचोंग तो नहीं आ रहा, तो क्या तुम आना पसंद करोगी, जिस पर वेवे फट से मान जाती है क्योंकि सुनियांग उसका भी आइडल था। सीचोंग उसे बोलने लगता है कि तुम भला वहाँ पर कैसे जा सकती हो, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। पेंगपाई बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा, जो सुनकर सीचोंग जेलस होता है। फिर जब वेवे क्लासरूम में होती है तभी ली वहाँ पर आकर उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में उनका रिहैबिलिटेशन का एग्जाम है जहाँ उन्हें मसाज करने के लिए अपने एक पार्टनर को साथ में लेकर जाना होगा। जो सुनकर वेवे दाइशी को मैसेज करती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि उस दिन उसे कुछ काम है, इसलिए वो उसके एग्जाम में उसके पार्टनर बनकर नहीं आ पाएगी। तभी वहाँ पर दो लड़की भी आते हैं जो उन्हें बताने लगते हैं कि आजकल उनके कैंपस में कोई ऐसा बंदा घूम रहा है जो कि लड़कियों की चुप चुप कर फोटो लेता है, इसलिए वो जुनजुन और वेवे को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। रात में दाइशी वेवे से बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो क्या तुम्हें कोई पार्टनर मिल गया है, जिस पर वेवे बताती है कि हाँ मुझे पार्टनर मिल गया है। यहाँ वो उसे ये भी बता देती है कि कल वो सुनियांग से मिलने के लिए जा रही है, वो भी पेंगपाई की कंपनी में। जो सुनकर दाइशी उसे बोलती है कि तुम तो सच में काफी बुद्धू हो, तुम और पेंगपाई क्या फिर से एक साथ होने वाले हो, जिस पर वेवे मना कर देती है। अगले दिन वेवे जब सुनियांग की फोटोज देखकर खुश हो रही होती है तब सीचोंग उसे बताता है कि भले ही सुनियांग ने स्विमिंग छोड़ दी है, लेकिन वो मेरा भी आइडल है और उसने ही मुझे मेरा पहला मेडल दिया था। वेवे उसे भी चलने के लिए बोलती है, लेकिन सीचोंग बोलता है कि उसे कुछ काम है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहा था। यही कारण था कि वो जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वेवे तो अब भी सुनियांग की फोटो को देखकर स्माइल किए जा रही थी।
जो देखकर सीचोंग उससे फोन छीनकर उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और बोलता है कि रख लो, क्या पता तुम फ्यूचर में मुझे सिर्फ टीवी में ही देख पाओ। पर वे उस फोटो को डिलीट करने लगती है, जो देखकर सीचोंग उसे रोकता है। और यहाँ इन दोनों को ऐसे करते हुए शाहरुआ भी देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे पेंगपाई की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर सोनियांग के काफी सारे फैंस भी आए हुए थे। पर पेंगपाई उसे सोनियांग से मिलाने के लिए साइड से अंदर लेकर चला जाता है, जो चीज दो लड़कियां देख लेती हैं। इधर डिंग सीचोंग को साथ में लंच करने के लिए बोलता है और बताता है कि दाइशी भी मेरे साथ में है, तो तुम वे को भी बुला लो। लेकिन वो उसे बता देता है कि वे तो बाहर गई है। फिर जब ये लोग लंच करने के लिए कैंटीन में बैठे होते हैं, तब दाइशी सीचोंग को बोलती है कि तुम भला वे को पेंगपाई के साथ कैसे जाने दे सकते हो। हाई स्कूल में पेंगपाई ही एक ऐसा पर्सन था जिसे वे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन जब उसे काफी ज्यादा बुली किया जा रहा था, तब पेंगपाई भी उसके साथ छोड़कर चला गया। और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया, क्योंकि शायद वो वे को फेस करने से डर रहा था। और अब वो सोनियांग के बहाने उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, जो सुनकर सीचोंग वहां से खाना छोड़कर ही चला जाता है। फिर हम वे को देखते हैं, जो कि सोनियांग से मिलती है और काफी खुश हो रही थी। वो उसके साथ एक फोटो भी क्लिक करवाती है और एक पोस्टर पे उसका ऑटोग्राफ भी लेती है सीचोंग के लिए। जो सारी चीजें बाहर से वो दोनों लड़कियां देखकर काफी जल रही थी कि आखिर इस जैसी अगली लड़की अंदर कैसे जा सकती है, जरूर ये लड़का तो इसका बॉयफ्रेंड होगा। पेंगपाई अब सोनियांग को बाहर छोड़ने के लिए चाहता है और वे काफी खुश हो रही थी। तभी वो दो लड़कियां अंदर आ जाती हैं और बोलने लगती है कि तुम इतनी अगली हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के सहारे यहाँ पर आई हो। और बहुत कुछ बोलकर उसे एक लड़की हिट करने ही वाली होती है। तभी वे उसका हाथ पकड़ लेती है और गलती से उसे थोड़ा सा शॉक लग जाता है, जिससे वो शोर मचाने लग जाती है और काफी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। पेंगपाई की एक कलीग उन लोगों को समझाने की कोशिश भी करती है। इसी बीच हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि कंपनी के बाहर पहुंचकर वे को कॉल कर रहा था, लेकिन वो इतने शोर के बीच में उसका कॉल नहीं उठा पाती। इसीलिए सीचोंग सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर कंपनी के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी लड़की भी वे को हिट करने ही वाली होती है। तभी सही वक्त पर सीचोंग आकर उसे रोक देता है और वे को यहाँ से बचाकर ले जाता है। बाहर जाकर सीचोंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वे हाँ बोलती है। सीचोंग बोलता है कि अगर आगे से कोई भी ऐसी परेशानी हो ना, तो तुम भी रिएक्ट किया करो, और अगर कोई तुम्हें हिट करे तो तुम भी उसे हिट करो। लेकिन फिर वो बोलता है कि रहने दो, तुम इस सब के लिए बहुत वीक हो, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर पेंगपाई जब सोनियांग को छोड़ के वापस आता है, तो उसकी कलीग उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जो सुनकर वो वे का बैग लेकर भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन सीचोंग उससे बैग छीनकर उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम ही ने वे को यहाँ पर बुलाया था, तो तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों गए। पेंगपाई इस चीज के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था। सीचोंग बोलता है कि हाई स्कूल में भी तूने उसके साथ ऐसा ही किया था और वो तेरी वजह से ऑलरेडी काफी हर्ट हो चुकी है, इसलिए अब से तो उसके आसपास मत दिखना। ये बोलकर वो वे को यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से पेंगपाई बोलता है कि उस दिन मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन स्कूल में सभी बच्चे और उसके पेरेंट्स वे को उल्टा सीधा बोल रहे थे, तभी पेंगपाई वहाँ पर आने ही वाला था। लेकिन उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे उसके डैड के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इसलिए पेंगपाई वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो बता रहा होता है कि उसके फादर की डेथ के बाद उन लोगों ने घर बेच दिया। वो उसे यहाँ पर ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की काफी कोशिश भी की, लेकिन तुमने अपना नंबर, स्कूल वगैरह सब कुछ बदल दिया था। जो सुनकर वे को उसके लिए काफी बुरा लगता है और पेंगपाई उसकी ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम वे को देखते हैं, जिसका आज रिहैबिलिटेशन का एग्जाम था, जहाँ सीचोंग उसका मसाज पार्टनर बनकर आता है। और जब वे उसे मसाज दे रही होती है, तो उस वक्त तो सीचोंग बस उसे देख ही जा रहा था। फिर हम यूचिन को देखते हैं, जो कि अपना सारा सामान लेकर अब डॉम के अंदर ही रहने के लिए आ गई थी और सामान ले जाने में लिन उसकी मदद करता है। इधर ये दोनों अब स्नैक्स लेने के लिए जाते हैं और फिर जब वापस आ रहे थे, तो सीचोंग पेंगपाई को देखकर वे के आगे खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे ना देखे। लेकिन पेंगपाई पीछे से आवाज लगा देता है और वो वे को उसके पसंद के स्नैक्स देता है, जिसके लिए वे उसे थैंक्स बोलती है। ये देखकर सीचोंग जेलस हो जाता है और वो अपने लाए हुए स्नैक्स भी उसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वे को भी कॉल आ जाता है, तो वो भी चली जाती है। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम कॉल करके काफी डांटती है, क्योंकि उसने अमेरिकन डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दी थी। तो सीचोंग बोल देता है कि मैं उस वक्त इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं वे के साथ था और उस वक्त वो वे को बचाने के लिए गया था। फिर हम लिन और यूशन को देखते हैं, जो कि अपने क्लब की प्रपोजल को लेकर टीचर के पास जाते हैं, जहाँ लिन बताता है कि इस प्रपोजल के लिए हमारे सभी क्लासमेट्स ने काफी मेहनत की है, स्पेशली वे ने। टीचर बोलती है कि वो भला इतनी मेहनत क्यों कर रही है, वो तो वैसे भी मेजर चेंज करने वाली है। जो सुनकर लिन वे से बात करने के लिए उसे कैफे में बुलाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम रिहैबिलिटेशन के लिए एकदम फिट हो, तो फिर भला तुम मेजर क्यों चेंज कर रही हो। यूशिन भी यहाँ पर आकर उसे रीजन बताने को कहती है ताकि वो लोग उसकी मदद कर सके, पर वे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बताए कि वो इलेक्ट्रिफ्यूरियस है। इसीलिए जैसे ही सीचोंग का कॉल आता है, तो वो बहाना करके वहाँ से चली जाती है।
वेवे जैसे ही सीचोंग के पास पहुंचते तो उसे बोलती है कि क्या हो गया है, तुम्हें इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे। सीचोंग बोलते तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही थी। तो वेवे उसे बता देती है कि वो ली के साथ थी और वो काफी नाराज हो रहा था क्योंकि उसे उसकी मेजर चेंज करने वाली बात पता चल गई थी। जो सुनकर सीचोंग खुश हो जाता है कि अच्छा तो तुम ली के साथ थी। फिर वो उसे हाथ पकड़कर बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ये दोनों मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो वेवे उससे पूछती है कि तुम भला मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। सीचोंग बोलता है कि मैंने कभी डेटिंग नहीं किया आज से पहले, तो मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं। वेवे बोलती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, जरा अपनी जुबान संभाल के बात करो। तो सीचोंग वहाँ पर मौजूद एक कपल को देखकर बोलता है कि अच्छा तो फिर क्या रिलेशनशिप है हम दोनों का। जो सुनकर वेवे नर्वस होकर कहती है कि जो कुछ भी है, लेकिन डेटिंग तो हम दोनों नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सीचोंग वेवे को कपल टी शर्ट दिलाता है और बोलता है कि ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, पता लगना चाहिए ना कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये बोलकर वो उसे सनग्लासेस पहनाने वाला होता है, लेकिन वेवे उसे रोक देती है। तो सीचोंग बोलता है कि अरे शौक क्यों दे रही हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लाइक करूँ तो वैसे ही बोल दो ना। पर वेवे उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कल से कोई भी शौक नहीं दिया है। जो सुनकर सीचोंग हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर सीचोंग उस वेवे को ही देखे जा रहा था। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ये बोलकर वो उसका फीवर चेक करने लगती है, लेकिन सीचोंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच देता है और पूछता है कि क्या सच में तुमने कल से मुझे शौक नहीं दिया। तो वेवे बोलती है कि हाँ सच में। रात में हम पेंगपाई को ऑफिस में उसकी कलीग के साथ देखते हैं जो उसे बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी दिल की बात वेवे को बता देनी चाहिए। अगले दिन जब वेवे और दाइशी क्लास के लिए जा रहे होते हैं तभी एक लड़की वेवे को ब्रेकफास्ट लाकर देती है जो कि पेंगपाई ने उसके लिए भेजा था। जो देखकर दाइशी बोलती है कि इसे तो लड़की पटाने की काफी सारे ट्रिक्स पता है। उसी वक्त उसे पेंगपाई का कॉल आ जाता है जो कि उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वेवे मान जाती है। क्लासरूम में वेवे दाइशी को बता देती है कि पेंगपाई ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है। जो सुनकर दाइशी कहती है कि वो जरूर तुम्हें लाइक करता है, लेकिन वेवे उसकी बात पर यकीन नहीं करती। रात में हम सीचोंग को देखते हैं जो कि वेवे के डॉर्म के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर दाइशी आती है तो सीचोंग उससे वेवे के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है क्योंकि वो मेरे कॉल्स नहीं पिक कर रही। दाइशी उसे बता देती है कि उसके पास तो ऑलरेडी पेंगपाई है और वो उसके साथ बाहर गई है। सीचोंग पूछता है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप पे हैं, जिस पर दाइशी बोलती है कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्दी ही हो जाएंगे। जो सुनकर सीचोंग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि पेंगपाई के साथ डिनर के लिए आई होती है। तभी उसे जुनजुन का मैसेज आता है जो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज के गेट पर पिक करने के लिए आ सकती हो क्योंकि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जो सुनकर वेवे फटाफट से जुनजुन की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वो कॉलेज पहुंचकर जुनजुन को कॉल करती है, पर उस वक्त जुनजुन भी उसे कॉल कर रही थी, इस वजह से उसका फोन बिजी आ रहा था। वेवे अंदर आकर जुनजुन को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे सीचोंग का कॉल आ जाता है जो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें अभी पिक करने के लिए आ रहा हूँ। पर वेवे उसे बता देती है कि मैं तो कॉलेज में ही हूँ, मैं जुनजुन को ढूंढ रही हूँ क्योंकि उसे कोई फॉलो कर रहा था। इधर हम जुनजुन को देखते हैं जिसे कोई और नहीं बल्कि शारुए फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि उनके कॉलेज में कोई साइको स्टॉकर घूम रहा है, इसलिए वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन जुनजुन ने उसे गलत समझ लिया था। दूसरी ओर वेवे जब सीचोंग से बात कर रही होती है तभी उसके पीछे वो स्टॉकर आ जाता है, पर क्योंकि उस वक्त वेवे की हार्ट बीट काफी फास्ट थी तो जैसे ही वो बंदा वेवे को टच करता है उसे शॉक लग जाता है, जो इस वजह से वो बंदा और दोनों वेवे जोर से चिल्ला देते हैं, जिनकी आवाज सुनकर शारुए और जुनजुन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वेवे काफी घबराई हुई थी और वो अपने हाथ पीछे कर लेती है, पर शारुए उसके हाथों की तरफ ही देखने लग जाता है। ये लोग अब नाइट सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं कि उन्होंने उस स्टॉकर को देखा था और उसे मारकर भगा दिया। जो सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वेवे से बोलता है कि भला तुमने उसे कैसे भगाया। अब वेवे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, वो काफी घबराई हुई थी। तभी वहाँ पर सीचोंग भागते हुए आता है जो बोलता है कि मैंने वेवे को सेल्फ डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक स्टन गन दिया हुआ है। जो सुनकर वेवे उसकी तरफ देखने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।